नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। गौरक्षा और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की आवाज लगातार बुलंद हो रही है। 81 दिवसीय गविष्ठी गौरक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा के तहत उन्नाव के बांगरमऊ पहुंचे शंकराचार्य ने गौवध के मुद्दे पर सरकारों को कटघरे में खड़ा किया और बड़ा बयान दिया। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चल रही 81 दिवसीय गविष्ठ यानी गौरक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा गुरुवार 10 जुलाई को उन्नाव जिले के बांगरमऊ तहसील क्षेत्र स्थित हफीजाबाद के बलखंडेश्वर पहुंची। गौरक्षा और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से निकाली जा रही इस यात्रा के दौरान भक्तों ने शंकराचार्य का फूल मालाओं से स्वागत किया और उनका आशीर्वाद लिया। बता दें कि ये यात्रा 3 मई से 24 जुलाई तक उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों से होकर गुजर रही है। यात्रा का उद्देश्य गौहत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध और गाय को कानूनी रूप से राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए जन जागरण करना बताया गया है। अपने संबोधन में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गाय को केवल पशु मानना उचित नहीं है, बल्कि उसे राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने गोवध के मुद्दे पर सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सरकार गोवध रोकने में असमर्थ है, उसे सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि गविष्ठ यात्रा का उद्देश्य राजनीति नहीं, बल्कि गौ संरक्षण को लेकर समाज में जागरूकता पैदा करना है। इस दौरान उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए एक गौवंश आश्रय स्थल बनाने के लिए प्रेरित किया। उपस्थित भक्तों ने भी इस पहल में यथाशक्ति सहयोग और दान देने की सहमति जताई। कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य ने पत्रकारों से बातचीत में राम मंदिर चोरी मामले समेत अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। चोरी, ये चंदा चोरी है। आपने हमारा ईमान धर्म सब कुछ लूट लिया। आपने हमारे विश्वास और आस्था को लूट लिया। आपने हमारे साथ इतनी बड़ी ठगी कर दी। आपने राम जी के साथ ठगी कर दी। अब बचा कौन? हाँ, उनके नेताओं से बात करो तो कहते हैं SIT के गठन कर दिया। बस एक SIT का गठन करने से पहले ट्रस्ट का गठन है। ट्रस्ट का गठन भी इन्होंने ही किया, SIT का गठन भी इन्होंने ही किया। जब यही दोनों चीज़ों का गठन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि घर के बच्चे मिलके चोर पुलिस खेल रहे हैं। महाराज जी, जिनकी जब तक खेल चल रहा है तब तक चलेगा। जैसे ही खेल खत्म होगा सब जहाँ के तहाँ। महाराज जी, जिनकी भूमिका रही है राम मंदिर में, उनको तो ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कोई पार्टी गाय के पक्ष में खुल करके खड़े होने के लिए इस समय तैयार नहीं है। सब पार्टियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमने मतदाताओं से संवाद किया है। मतदाता तैयार हो रहे हैं कि अब तो गाय की रक्षा के लिए ही वोट करेंगे। तो अब ये वोट जो है स्पेसिफिक रिजर्व हो रहे हैं। गौ माता की रक्षा का वोट एक तैयार हो रहा है, वोट बैंक तैयार हो रहा है। अब जब ये वोट बैंक थोड़ा सा बढ़ेगा ना, तो सबकी लार टपकेगी। ये वोट हमको मिल जाता तो कितना अच्छा होता, ये वोट हमको मिल जाता तो कितना अच्छा होता। ऐसे तो मिलेगा नहीं, तो फिर वो खुल करके बोलना शुरू करेंगे कि भैया हम हैं गौ रक्षक, हमें दीजिए। तो हम अभी प्रतीक्षा करेंगे। आज की तारीख में हम नहीं बता सकते कि कौन वो पार्टी होगी, लेकिन चुनाव से पहले तक इतने मतदाताओं को हम संकल्पित करा देंगे, वातावरण खड़ा कर देंगे कि पार्टियों को इस बारे में निर्णय करके बोलना ही पड़ेगा। बांगरमऊ उन्नाव से सीनियर संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। गौरक्षा के मुद्दे को लेकर निकली गविष्ठ यात्रा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रही है। शंकराचार्य के बयानों के बाद ये अभियान धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक चर्चा का भी विषय बना हुआ है। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।